हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक के स्वप्न का संग्रह के पद्यांश की कुछ पंक्तियां, जिनका मैं प्रसंग सहित व्याख्या आपको बताऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां, उसका प्रसंग और अर्थ। देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कुछ पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। देखिए, इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी ने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं। अब इसमें देखिए, इसका जो संदर्भ होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां स्वप्न काव्य संग्रह से हमारी पाठ्यपुस्तक खंडकाव्य में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई हैं। आप देखिए बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहता है कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना आवश्यक होती है। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं यह देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान रखने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए लिखी गई हैं कवि द्वारा। तो अब देखते हैं हम इन पंक्तियों की व्याख्या। तो इसमें देखते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। ठीक है, तो इसमें वास्तविक प्रेम वही कहलाता है। कवि कहता है कि वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणति आत्मत्याग से होती है, अर्थात जिसकी शुरुआत आत्मत्याग में होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम आत्मत्याग पर ही निर्भर होता है। इसे सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े, लिखा है तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, यानी इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो हमें प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। तो देखिए, बिना त्याग निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ठीक है, तो देखिए इन पंक्तियों में कवि कहता है क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन होता है, अर्थात बिना त्याग के जो प्रेम होता है वो प्राणहीन होता है। तात्पर्य यह है कवि का कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना परम आवश्यक होती है, अर्थात जिस व्यक्ति को सच्चा प्रेम होता है उसके लिए त्याग की भावना बहुत ही आवश्यक होती है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देखिए, देश प्रेम एक ऐसा पवित्र भाव है, अर्थात पवित्र प्रेम है जो कि निर्मल और असीम त्याग के बल पर सुशोभित होता है। ठीक है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अर्थात देश प्रेम वह पवित्र भाव है जो कि निर्मल और असीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मल और त्याग पर ही निर्भर होती है। फिर अगली पंक्तियों में देखते हैं बच्चों, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब आगे पंक्ति में देखिए, कवि कहता है कि देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य में आत्मा और मानवता का विकास होता है। आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, अर्थात देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य के अंदर आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम का, या अर्थात कह सकते हैं देश प्रेम परम आवश्यक होता है, या देश प्रेम का व्यक्ति के हृदय में वास बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो बच्चों, यह जो हमारा पद्यांश है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार लगातार ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को वहीं पर विराम देते हैं और फिर अपने अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे परीक्षा के महत्वपूर्ण पद्यांश आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।